अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलते हैं लुक की तरफ। लुक आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी एलिगेंट सी लुक है और पिंक कलर में आज मैंने ये लुक किया है। ये भी एक इंस्पायर्ड लुक है। काशी ने जो भी लेटेस्ट अपनी लुक की है अपनी ब्राइडल पे, वो सेम यही लुक है। तो मैंने सोचा आज मैं काशीज़ इंस्पायर्ड लुक क्रिएट करती हूँ आपके लिए और आपको बताती हूँ कि ये लुक करने में कितनी आसान है और कितनी खूबसूरत। थोड़ी सी उनकी चेंजिंग है कि उन्होंने लोअर लैश पे भी इसको देखिए, आप जैसे कि देख रहे हैं कि अप्लाई किए हुए लैशेज़। तो चलें वो हम बताएंगे कि हमने इसके बारे में क्या करना है। पहले स्किन को करेंगे जी मॉइस्चराइज। तो पॉन्ड्स का मैं लोशन ले रही हूँ और मॉइस्चराइजिंग लोशन है। अच्छे से मैं पूरी अपनी स्किन को जो मॉइस्चराइज़ करूँगी। मेरी ऑयली स्किन है फिर भी मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ और ज़रूरत होती है। इट्यूड के प्राइमर से मैं अब इसको प्राइम करूँगी। अच्छे से प्रेप एंड प्राइम आप स्किन को कर लीजिए ताकि आपकी स्किन पे जो है जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो उससे बच जाए। अब ये डर्माकोल की जो मेरी फेवरेट है नाउ डेज़, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इस फाउंडेशन को फिंगर से पहले मैं अप्लाई करूँगी और आप देख रहे हैं कि फिंगर से अप्लाई करने से इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है। फिंगर की जो गर्मी होती है आपके हाथों की, उससे भी आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। और ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने पूरी जो हमारी फाउंडेशन को मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लिया। बात यह जी बारी आईब्रोज़ की, और ये मैं आप देख रहे हैं कि ये नेकेड का मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आईब्रो की एक किट है छोटी सी, बहुत अच्छी सी किट है ये। मैं इसको एंगल्ड ब्रश के साथ जो है अच्छे से अपने पहले बॉर्डर को रेडी करूँगी, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर को रेडी करने के बाद इसको फिलअप कर दूँगी। और बहुत आसान तरीका है, आप इस तरह से अपनी पहले शेप बनाया करें। जो भी आपकी शेप है अपनी शेप के मुताबिक आप अपनी आईब्रोज़ को हमेशा रेडी किया करें। फिलअप कर लिया मैंने आईब्रोज़ को और जनाब जी आप देख रहे हैं कि मेरी आईब्रो जो है रेडी हो चुकी है। छोटी सी स्पूली थी मेरी, वही उसके अंदर लशियस की टूल किट के अंदर मेरी स्पूली होती है, वो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत क्यूट लगती है मुझे। और जनाब जी फिर सेम जो मेरी फाउंडेशन है, सेम फाउंडेशन के साथ अब मैंने अपने आईब्रो को नीट करना है और सेम टू सेम ऊपर से भी उसी तरह करना है उसके। और अपनी जो आईलिड है उसके ऊपर जो डार्क कलर आपके आईलिड का होता है उसको हमने इस तरह से लाइट करना है ताकि हमारे जो शेड्स हैं वो अच्छे से पूरी आँख पे नज़र आए कि हमने कौन सा शेड अप्लाई किया है। इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड आउट कर लिया। और जनाब जी अब बारी आती है उसको फिक्स करने की। तो फिक्स कर रही हूँ मैं इस पाउडर के साथ। आप देख रहे हैं पाउडर मैंने लिया है ग्लैमरस फेस का, ये भी मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। इस तरह मैंने एक बफिंग ब्रश के साथ पूरी अपनी आईलिड पे और जहाँ जहाँ पे मैंने अपनी फाउंडेशन इस्तेमाल की थी उसके साथ मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। इस तरह से फिक्स किया और अब आ जाते हैं अपनी आई की जानिब। तो ये मैं ले रही हूँ जी सिल्वर वाइट सिल्वर सा शेड है, प्रोफ्यूजन की ये मेरी पैलेट है। इस तरह का एक मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, आप छोटा सा कोई भी प्रिसाइज सा ब्रश ले सकती हैं। और इसको मैंने लगा लिया अपनी ब्राउ बोन पे, अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। और ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है जी बॉलीवुड का ब्रश है, शेडर ब्रश। आप देख रहे हैं फिंगर के साथ मैं कैसे इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरी आई पे ये बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाए। अब ये मोर्फी की पैलेट में से सॉरी जेम्स चार्ल्स की जो ये पैलेट है उसमें से मैं ऑरेंज शेड उठा रही हूँ। आपने देखा कि काशी ने जो इसमें लुक में ट्रांजिशन शेड यूज़ किया है वो है ऑरेंज ट्रांजिशन शेड इसमें नज़र आ रहा था। इस तरह मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ अब इस ऑरेंज शेड को अपने आईब्रो के करीब तक करके इसको अप्लाई करूँगी अच्छे से। जैसा कि हाईलाइटर इस एप्लीकेशन में बहुत कम इस में यूज़ हुआ है इस आई मेकअप में। तो इस तरह से मैंने इस फ्लफ़ी से ब्रश के साथ आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने बाहर की जानिब स्ट्रोक निकाले हैं। इस लुक में उन्होंने अपनी राउंड जो है ना राउंडेड शेप नहीं रखी, उन्होंने बाहर की जानिब इस तरह से स्ट्रोक किया हुआ है। इस तरह से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब क्या करना है, लिड पे थोड़ी सी आपने कंसीलर अप्लाई करना है। सिर्फ ड्राई नाम हम कंसीलर इसलिए लगाएंगे ताकि मैंने जो ये पिंक कलर अप्लाई करना है, जो पिंक शेड हमने आज यूज़ करना है, वो इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। तो इस तरह से आप बेशक ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे से आप कट क्रीज करें, नहीं, आपने सिर्फ उस पिंक को ज़्यादा पिगमेंटेड करने के लिए नीचे यूज़ करना है जो है कंसीलर आपका। ठीक है, अब ये पिंक शेड मैं यूज़ करी सेम वही जेम्स चार्ल्स की पैलेट में से मैं पिंक कलर का शेड जो है पर्पलिश पिंक सा है। ठीक है, ये बिल्कुल प्योर पिंक भी नहीं, जिसको आप हॉट पिंक भी कह सकते हैं। उसको मैंने फिंगर पे लिया। मैं ये पहले फिंगर से इसको अप्लाई करूँगी। मैंने उस कंसीलर को सेट नहीं किया है किसी भी पाउडर के साथ, मैं डायरेक्ट जो है अब ये आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद इस मैंने ये फ्लैट सा ब्रश है, फ्लफ़ी फ्लैट ब्रश है। ठीक है, इसके साथ अब मैं बाकी जो नीटनेस अपनी आई शेडो की वो इसके साथ करूँगी।
अब आप देख रहे हैं कि मैं साथ साथ इसको शेप दे रही हूँ पूरी आईलिड पे, ठीक है। इसको ज़्यादा हमने बाहर की जानिब नहीं फैलाना, जैसे कि काशी ने अपनी लिड पे सिर्फ इस शेड को अप्लाई किया और ऊपर थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है अपने इस ट्रांजिशन शेड के साथ। तो इसी ब्रश के साथ मैं इसको हल्का हल्का सा उसके साथ ब्लेंड कर दूँगी। और जहाँ फिर बारी आती है इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने की। इनर कॉर्नर को भी मैं सेम जो है उसके साथ हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइटर के साथ। और अब इंग्लैंड के आईलाइनर से मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी। 0 नंबर के इस ब्रश के साथ मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ और छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ मैंने आईलाइनर इस तरह लगाना है। सिंपल सा आईलाइनर है, कोई विंग्ड आईलाइनर, बिल्कुल उन्होंने स्टॉप्ड आईलाइनर लगाया है कि बिल्कुल जहाँ पे आपकी आईलैश अपर आईलैश का एंड होता है वहाँ पे उन्होंने उसको एंड कर दिया उस आईलाइनर को। तो मैंने सेम जो है आईलाइनर उसी तरह अप्लाई करना है, कोई भी मैं विंग नहीं निकालूंगी, ना इनर कॉर्नर पे और ना ही आउटर जो है कॉर्नर पे। और इसको मैंने इस तरह से आप देख रहे हैं बाहर थोड़ा सा उसको गोल कर दिया और वहीं पे मैंने एंड कर दिया। अब ये नेकेड 7 का मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। मस्कारा आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके पास मौजूद हो। अच्छे से मस्कारा हम लगाएंगे और मस्कारा लगाएंगे हम जनाब जी पहले अपनी अपर लैश पे मस्कारा लगाने के बाद ही हमने आई लैशेज़ जो हैं अप्लाई करनी है, वेयर करनी है अपनी आई लैशेज़। तो जनाब मस्कारा हो गया अप्लाई। अब ये मिसरोज़ की मैं ये बड़ी ही लाइट वेट सी आई लैशेज़ ले रही हूँ, हैवी लैशेज़ नहीं है। और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी आई लैशेज़ को। उन्होंने लोअर लैश पे भी लैशेज़ काट के लगाई हुई हैं, छोटी छोटी लैशेज़ के जो है ना वो उन्होंने लगाए हुए हैं। लेकिन मैं जो हूँ ना वो नहीं लगाऊंगी, मैं थोड़ा सा थिक करके आईलाइनर जो है मस्कारा जो है लगा दूंगी, तो ताकि वो ऐसी लगे कि हमने अप्लाई की हुई हैं अपनी आई लैशेज़। तो इस तरह से पहले हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे अपनी जो है अंडरनीथ दी लोअर लैश वाले एरिया को। और जनाब जी हल्के हल्के हाथों से ऊपर देखते हुए इसको अच्छे से अपने डैबिंग मोशन में इसको चलाना है, ड्रैग नहीं करना है। जो भी अपने फाउंडेशन यूज़ करनी है ड्रैग नहीं करनी है, आपने ऐसे दबाते हुए उसको अप्लाई करना है, तो आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी होगी। ये एप्लीकेशन लगाने का मकसद होता है। और पाउडर के साथ बाद में मैंने इसको सेट कर दिया। सेम वही जो आई शेडो मैंने अपनी लिड पे यूज़ किया था, सेम वही पिंक मैं जो है लोअर लैश के पास जो है लगाऊंगी, लेकिन ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, बहुत लाइट सा मैं लगाऊंगी। जिस तरह के उस पिक्चर में काशी ने बहुत ही लाइट सा स्ट्रोक दिया हुआ है अपनी लोअर लैश पे, उसको हाईलाइट किया हुआ है इस जो है शेड से, ठीक है। उसके बाद ना बारी आती है मिसरोज़ की। तो मिसरोज़ की ये पेंसिल है, इसके साथ मैं अपनी वाटर लाइन को टाइटाइन कर रही हूँ और उन्होंने भी बहुत लाइट सा शेड यूज़ किया हुआ है। और जनाब फिर मैं आई लैशेज़ को कुछ इस ट्रिक के साथ थोड़ा थोड़ा सा स्टिक करूँगी मस्कारा के साथ, ऐसे लगे कि नीचे हमने जो है फेक लैशेज़ काट के लगाई हुई हैं। अब जनाब ये ग्लैमरस फेस का मैं 04 नंबर का मैं ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं करूँगी अप्लाई करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो आपको पता है कि रमज़ान है, अफ्तारियों के दिन हैं, तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग जितना मर्ज़ी परहेज़ करें, जितने मर्ज़ी लॉकडाउन लगे हों, लेकिन फैमिलीज़ की तरफ जाना आना थोड़ा बहुत लगा रहता है, तो वो भी चलती रहती है। इसलिए इन छोटी छोटी आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। और जनाब जी इसके बाद बारी आती है हाईलाइटर के। मैंने हाईलाइट कर लिया है अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ को, अपनी चीक्स को। कोई भी हाईलाइटर आपके पास है, आप अच्छा सा हाईलाइटर अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब ये मेरी आज की लुक थी। होप आपको मेरी आज की लुक सिंपल और इजी लगी होगी। बहुत 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 सिंपल है ये करने में, और इसको लुक को आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बहुत प्यारी लुक है, ईद पे भी आप कर सकते हैं। ये लुक ईद वाली भी है, ज़ाहिर है जितनी मर्जी भी लॉकडाउन हो कुछ भी हो, लेकिन औरतों ने तैयार होना ही होता है, तो आप इस लुक को ईद पे भी कर सकते हैं, ठीक है। काशी ने ये ब्राइडल पे की है, लेकिन मैंने ये बगैर किसी एसेसरी के आपको लुक करके दिखाई है, ताकि आपको मेन जो मेरा मकसद था कि हमने ये आई मेकअप कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। होप आपको मेरी आज की लुक अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे इस चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे आपके प्यार मोहब्बत की बहुत बहुत ज़रूरत है। जिस तरह मुझे प्यार दिखाते हैं, अपना प्यार मुझे दिखाते रहिए, और कमेंट सेक्शंस में मुझे अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। मेरी कमी बेशियाँ कुछ भी आपको अच्छा लगे ना लगे, आप कुछ भी कहते हैं, मैं आपके सब कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। आपकी तनकीद भी अच्छी लगती है, आपकी तारीफ़ भी अच्छी लगती है। तो जो आपका दिल करे आप मुझे कमेंट में कह सकती हैं और मुझसे पूछ सकती हैं, और आपको पता है कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ।
तो जनाब इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है। वो जो ब्राइडल है काशी ने जिस पे ये मेकअप लुक किए, उसकी मैं पूरी जो पिक्चर है आपको एंड पे दिखाऊंगी। और आपने इस वीडियो को फिर मैं कह रही हूँ ज़रूर शेयर करना है। और जनाब जी, अगर आपको कोई लुक चाहिए, इंस्पायर्ड लुक चाहिए, सेलिब्रिटी लुक्स चाहिए, बहुत सी लुक्स पेंडिंग हैं, वो इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 करूँगी। मैं सब की मिक्स जो लुक्स हैं वो करती जा रही हूँ। मतलब कोई इंस्पायर्ड भी हैं, कहीं की पिक्चर्स मेरे पास अभी तक सेव हैं। जिन लोगों ने मुझे कहा है कि हमें ये लुक करके दिखा दें, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो और बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो। अगर थोड़ी सारी जो है मुझसे लेट हो जाती हूँ, तो आपको पता है कि बेशक ये क्वारंटाइन डेज़ हैं, लेकिन घरों के काम और फैमिलीज़ के काम ख़त्म नहीं होते, वो भी साथ साथ चलते रहते हैं। औरतों के तो काम, लड़कियों के काम ख़त्म नहीं होते हैं। आपको पता है कि वो तो 24 आ रहा है, वो सिर्फ सोने का टाइम उनके पास होता है, जो होता है घरों में कुछ ना कुछ उनके लिए रेडी ही रहता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं उन लुक्स को भी करूँगी। इंस्पायर्ड लुक्स हैं कुछ, और कुछ जो लुक हैं मेरी अपनी है, जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो लुक्स करके दिखाऊँ, ताकि आपको पता लगे कि आप खुद से भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो घरों में फ़ारग मत बैठिए, अपने घर के काम काज तो होते रहते हैं, लेकिन जो आपके पास हुनर है, जो आप सीखना चाहती हैं, इस तरह से आप उन जो है कामों को भी सीखें, ताकि आप साथ साथ इस तरह के कामों में भी हुनरमंद हो जाएं। कई को सिलाई का शौक़ है, कई लोगों को मेकअप का शौक़ है। तो जिन को जिस भी काम का शौक़ है, वो आप इस तरह से यूट्यूब से सीख सकते हैं। हम तमाम यूट्यूबर्स आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए जो है इतना टाइम निकालते हैं, ताकि आपको हम अपनी जो होती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स वो बता सकें। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।